नमस्कार, मैं मिलिंद ठाकरे। आप देख रहे हैं तथ्यवाणी, हमारे नए कार्यक्रम देश की बात मिलिंद के साथ। दिल्ली की हवा आज फिर जहरीली है। सांस लेना एक संघर्ष बन गया है। लेकिन सवाल सिर्फ धुएं का नहीं, सवाल उस दीवार का भी है जो कभी हमें बचाती थी और आज खुद मदद की उम्मीद कर रही। क्या अरावली के कमजोर होने की कीमत आने वाली हमारी पीढ़ियां चुकाएगी? अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। जब न हिमालय था न इंसानी सभ्यता, तब भी अरावली की दीवार शान से खड़ी थी। गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक अरावली एक पहाड़ नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। यह वही अरावली है जो धार के रेगिस्तान को दिल्ली की दहलीज पर आने से रोकती है। ये वही अरावली है जो धूल भरी आंधियों को अपने ही दामन में थाम लेती है, जो तापमान को संतुलित रखती है, बारिश के पानी को धरती की कोख में उतार देती है। ये पहाड़ नहीं बोलते, ये अपनी पीड़ा शब्दों में नहीं कहते, लेकिन जब इन पर चोट होती है तो शहरों की सांसें घुटने लगती है। जब ये टूटते हैं तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरते, हवा भारी हो जाती है, पानी नीचे चला जाता है और जिंदगी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। समय बदला, विकास की परिभाषा भी बदली और पहाड़ों की कीमत सिर्फ पत्थरों में तौली जाने लगी। अवैध खनन, अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन और लालच की मशीनों ने अरावली को धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया। पर्यावरणविद चेतावनी देते हैं, अगर अरावली खतरे में आया तो प्रदूषण बढ़ेगा, हीटवेव जानलेवा होगी और मरुस्थल शहरों की तरफ बढ़ेगा। 350 करोड़ साल पुरानी अरावली, जिसने सदियों तक रेगिस्तान को रोके रखा, शहरों को गर्म हवाओं से बचाया, आज वही अरावली सवालों के घेरे में है। विकास के नाम पर विनाश और खामोशी के नाम पर अपराध। क्या चुप रहना भी अब एक गलती है, या फिर खामोशी आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ सबसे बड़ा गुनाह बनती जा रही है? इसी चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट का अहम हस्तक्षेप सामने आया। 20 नवंबर 2025 को कोर्ट ने अरावली की नई वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया। नई परिभाषा कहती है, स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे ऊंची भू आकृति अरावली का हिस्सा होगी। सरकार का दावा है इससे 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षित रहेगा, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं की चिंता अलग है। क्या 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली हजारों छोटी पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी? यह सिर्फ कानूनी बहस नहीं बल्कि एक लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, जब तक ये समान नीति नहीं बनेगी तब तक नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। संदेश साफ है, अरावली केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। सवाल यह नहीं है कि अरावली की परिभाषा क्या हो, सवाल तो यह है कि क्या हम सांसों से समझौता करने तैयार हैं। क्योंकि अगर अरावली ही नहीं रहेगा तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा भविष्य भी बिखर जाएगा। अरावली को बचाना किसी एक सरकार का काम नहीं, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए। अरावली बचेगा तभी कल बचेगा।